स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड सम है। ठीक है, यूनिट का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सम, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है, कहता है कि अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है कि पार्क के अंदर झूले लगने चाहिए, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं, स्लाइडिंग जिसके ऊपर बच्चे चढ़ते हैं और वो स्लाइड करते हैं, वो वाले पार्क के झूलों की बात कर रहा है। ठीक है, कहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे छोटे हैं 5 साल से, उनके लिए शी प्रेफर टू हैव अ 30 डिग्री शी प्रेफर अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो हमने बनाना है पार्क, ठीक है, वो उनके जो हाइट होनी चाहिए टॉप की, जैसे ये टॉप की हाइट है, यहाँ से जो हाइट बताई गई हमें बताई गई 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ये स्लाइड हाइट है और ये इंक्लाइन करती है, जो स्लाइड जिस पर बच्चे फिसलेंगे वो ग्राउंड पे इंक्लाइन करती है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, अभी ट्रायंगल बन रहा है, इसको नाम दे दूं ए बी सी। इतना पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। उसके लिए स्टीप स्लाइड ना सीधी ऐसी बनानी है उसमें। ठीक है, मतलब उसकी जो हाइट है, ये तो छोटे बच्चों के बन गया। अब जो बड़े बच्चों का है उसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, बड़ा। ठीक है, और जो इसके क्या है, वो उसकी जो हाइट बताइए 3 मीटर। कितनी है ये, 3 मीटर। छोटे बच्चों की कितनी है, 1.5 मीटर। बड़े बच्चों की कितनी है, 3 मीटर ग्राउंड से। ठीक है, और जो इनका ये स्लाइड की हाइट है, ठीक है, 3 मीटर एट इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अभी जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट वुड टू बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों के केस में जो स्लाइड की लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये बताओ कितनी होगी। ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं बी एंड सी। ठीक है, मान के चलते हैं। देखो सिंपल से फिर से मैं ये सारा दोहरा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रही है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए, झूले लगने चाहिए पार्क में, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए झूला छोटा होना चाहिए, जो कि उसकी हाइट बताई गई है 1.5 मीटर, और जो झूले की जो स्लाइड है वो जो एंगल ग्राउंड बनाता है 30 डिग्री, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी झूला बनाना है, जो उनकी हाइट रखी गई है झूले की 3 मीटर, और जो उनकी स्लाइड है वो स्टीप है, मतलब सीधी खड़ी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा खड़ा है। उसके बाद जो उसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब दोनों के केस में बताना है कि इसमें स्लाइड की ये लेंथ क्या होगी, इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी, मतलब BC बताना है, छोटे वाले झूले के केस में भी और बड़े वाले झूले के केस में भी। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले छोटे वाले झूले का निकाल लेते हैं, हाइट कितनी है, स्टीप की लेंथ कितनी है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े वाले निकालते हैं। तो छोटे वाले केस में बात करें तो हमें पास जो AB दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, BC निकालना है। मान लेते हैं X, इस BC को हम मान लेते हैं X जो हमने निकालना है, इस BC को मान लेते हैं Y जो हमने निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC उसमें जो एंगल दे रखा है, किसका एंगल AC, एंगल C का जो दे रखा है हमारा वैल्यू कितनी देखिए 30 डिग्री। जो एंगल C है वो कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। ठीक है, यही हमने निकालना है। हमने निकालना है कि BC की लेंथ कितनी है। चलो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दें, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं AB ओवर BC, AB ओवर BC। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, ये AB आपको क्या नजर में आ रहा है, यहाँ पे एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर, AB क्या आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, मतलब BC जो आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब ये चीज हमें पता लग गया। अब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब AB कितना हमारे पास देखो, AB हमारे पास 1.5। ठीक है, BC हमने निकालना है जो कि हमने यहाँ पे x माना हुआ है, साइन थीटा, थीटा कितना हमारे पास यहाँ पे देखो 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद साइन 30 की वैल्यू देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर, 1.5 अपॉन x। साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितनी है हमारे पास, 1/2। x हमारे पास कितना आ गया, 2 तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1.5
5 कितना हो गया, 3 हो गया ना। x इक्वल टू 3 मीटर। आ गया समझ में हमारे पास। जो लेंथ ऑफ दी स्लाइड आया है, जो ब्लू 5 ईयर वालों का कितना आया है, 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ स्लाइड इन, लेंथ ऑफ स्लाइड इन, कैसे लिखो, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आ गया अपने पास, 3 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, एक का आंसर आ गया। अब दूसरे का भी निकालना है हमने, ठीक है। दूसरे का आंसर निकालना है सेम जो माने हैं ट्राइंगल कुछ भी मान लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी माना है, दोनों में कॉमन माना है ABC, तो ए बी यहाँ पे क्या हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद BC क्या हमारे पास यहाँ पे y। इन ट्राइंगल ABC की बात करें, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल्स को चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। ABC नाम मान के कुछ और लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगी। P ये क्यू ले लेते हैं और ये R मान लेते हैं, ठीक है। मतलब P क्या R मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे P एंड क्यू की जो लेंथ है, ये माना मैंने P क्यू की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। उसके बाद हमने क्या है QR, ये क्या हमारे पास QRY, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे देखो एंगल क्या है हमारे पास R का, एंगल PRQ, एंगल R कितना हमारे पास देखा, सॉरी एंगल R कितना देखा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं सिंपली, PQ ओवर QR। अब बात कर लेते हैं, ये जो PQ है बच्चे क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर, PQ परपेंडिकुलर एंड QR लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। इतनी बात समझ में आती है। ओके, P बाय एच क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें एंगल क्या देखा है 60 डिग्री, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हमारे पास 3 मीटर, क्या हुआ हमारे पास कितना है y, और साइन थीटा कितना हमारे पास, साइन 60 डिग्री बोला गया है, 3 बाय वाई। साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। अब ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इधर ही सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या मैं y इक्वल टू 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, √3 इंटू √3 इंटू ये 2 वाला, ठीक है, अपॉन √3। 3 को मैं √3 दो बार लिख सकता हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास √3 इंटू 2, √3 इंटू 2। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 इंटू 2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है। तो मैं 1.7 लेके जा रहा हूँ नियरेस्ट, 1.7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14, हम चला 1 2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया 3.4। तो जो हमारे पास यहाँ पे y आ गया कितना आ गया 3.4 मीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्लाइड भी कितना आ गई 3.4 मीटर। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं सिंपली, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आ गया 3.4 मीटर। यही हमारा क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया।